और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा खबर आपको दे दें कि काबुल में फंसे लोगों को तजाकिस्तान के दुशांबे के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस विमान में 25 भारतीय नागरिक समेत कुल 78 लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, सुबह 11 बजे के बाद विमान के दिल्ली में उतरने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी विमान में सिख समुदाय के लोग भी हैं जो अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 कॉपी लेकर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र स्वरूप को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव भी करेगी। आपको ये बता दें कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं इससे पहले की है, जब इससे पिछला विमान आया था। ये ताजा तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जिसमें सिख समुदाय के लोग सवार थे और उन्होंने जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाए। तो पहली तस्वीर जिसमें जो बोले सो निहाल की गूंज से पूरा विमान गूंजा हुआ है और भारत माता के जयकारे लगे 3 दिन पहले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, तो रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, जो कि लगातार काबुल में जो स्थिति है और जिस तरीके से भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है उसका अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, अभी तक का सबसे ताजा अपडेट, अभी जो हम तस्वीर विमान के अंदर से देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। भारत माता की जय के नारे इससे पहले गूंजे और आज जो बोले सो निहाल। निश्चित रूप से जो भारतीय इस विमान के अंदर सवार होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं दुशानबे से, उन्होंने बहुत राहत की सांस ली होगी। और खासतौर पर वो अफगान सिख जो 3 गुरु ग्रंथ साहब भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उनके लिए भी निश्चित रूप से एक सुरक्षा और राहत और सुकून देने वाला एक क्षण होगा जिस समय वो एयर इंडिया की विमान 1956 के अंदर सवार हुए हैं और वहां से इस समय रास्ते में हैं। इनके 11 बजे के बाद दिल्ली पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ये विमान इस समय भी हवा में है और इसे दिल्ली पहुंचना है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि भारत ने जिस तरीके से सुरक्षित अपने नागरिकों को भी निकाला, साथ साथ उन लोगों को भी निकाला अफगानिस्तान से, उन अफगान नागरिकों को, खासतौर पर अफगान सिखों और अफगान हिंदुओं को, जिन लोगों को इस समय मदद की जरूरत थी। काबुल के गुरुद्वारे से, ये गुरुद्वारा बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां उदासी संप्रदाय यानी गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे वो अफगानिस्तान गए थे जब उन्होंने उस गुरुद्वारे की स्थापना की थी। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है और वहां से गुरु ग्रंथ साहब को निकाल के इसीलिए लाया गया है कि कहीं उनके साथ कोई बेअदबी न हो। इस चीज की जो आशंकाएं हैं, खासतौर पर जो सिख समुदाय है उसके अंदर इस चीज को लेकर डर है, आशंकाएं हैं कि तालिबान का राज आने के बाद किस तरीके की स्थितियां होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और इसी स्थिति पर हमारी लगातार नजर भी बनी हुई है। प्रणय, एक तरफ तमाम देश अफगानिस्तान से अपने लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज अफगानिस्तान के बदले हालात को लेकर UNHRC और G7 देशों की बैठक भी होने वाली है। तो अब सबकी नजर 31 अगस्त के बाद होने वाले हालात पर है। क्या आज की बैठकों में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है? निश्चित रूप से G7 देशों के अंदर इस चीज को लेकर मत बटा हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर ब्रिटेन और कनाडा जैसे जो देश हैं उन लोगों का कहना है कि इसके ऊपर खासतौर पर ब्रिटेन का कहना है कि 31 अगस्त से आगे की मियाद बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए, बहुत सारे लोगों को जरूरत है। साथ ही अमेरिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने अचीव क्या किया। तो निश्चित रूप से कई मुल्कों का कहना है कि तालिबान अगर इसी रवैये के साथ आगे बढ़ता रहता है, अगर वहां पर अफगानिस्तान में अस्थिरता होती है, असुरक्षा होती है, लोगों के खिलाफ इस समय मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते हैं, तो तालिबान के ऊपर पाबंदियां लगाई जानी या सैंक्शंस की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। और UNHRC की बैठक में कई मुल्कों ने इस चीज को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कई मानवाधिकार संगठन जो हैं वो इस चीज को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से मानवाधिकार की स्थितियां वहां नजर आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली हैं। जिस तरीके से माएं अपने बच्चों को जो बॉर्डर फेंसिंग है जो एयरपोर्ट की, उसके पार लोगों को दे रही हैं कि कम से कम बच्चे बचा लिए जाएं। छोटे छोटे बच्चे और परिवारों के साथ लोग काबुल के एयरपोर्ट पर पिछले 7 दिनों से मौजूद हैं और उनकी बस एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से निकल जाएं। और इसके पीछे केवल और केवल एकमात्र भय है, भय अफगानिस्तान में तालिबान के राज आने का। और उस भय के कारण अधिकतर लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। जो तमाम बातें वो लोग मीडिया कैमरों से भी कह रहे हैं या लोगों से कह रहे हैं या बता रहे हैं, वो जो गुहार लगा रहे हैं। तो इन तमाम हालात के बीच में निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हैं, ये जो चिंतन है, ये महत्वपूर्ण होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे कोई फैसला जो है वो इस तरीके से निकलेगा जो तालिबान पर या तो दबाव डाले कि वो वहां व्यवस्था
व्यवस्था कायम करे या फिर एक राहत या सुकून की कोई व्यवस्था इन लोगों के लिए बिल्कुल सुनिश्चित करे प्रणय, जो और इन एयरपोर्ट पर बैठकों इंतजार पर आप भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि अपडेट्स के लिए हम आप ही का रुख करेंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।